अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रिकर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्शन क्या होती है। इंडक्शन एक ऐसा मेथड है रीजनिंग का जिसमें हम इंडिविजुअल आइडियाज़ या फैक्ट्स को लेकर चलते हैं ताकि हम किसी एक जर्नल कंक्लूजन या एंडिंग पॉइंट तक हम पहुंच सकें। इट इज़ कॉमनली रेफर टू एज इनफॉर्मल लॉजिक और एवरीडे आर्ग्यूमेंट। इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या हम इनफॉर्मल लॉजिक भी कहते हैं इंडक्शन को। और हमने जो है प्रोबेबिलिटी एक देनी होती है कि हमारी जो कंक्लूजन्स आई हैं वो ट्रू आई हैं। Mathematical induction is a useful tool for proving that a certain predicate is true for all natural numbers. It cannot be used to discover theorems but only to prove them. हमने इसमें किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं करनी होती, यानी हमने कोई नया रूल, कोई नई डिडक्शन जो है वो डिराइव नहीं करनी होती, बल्कि हमने इसमें जो है सिर्फ किसी चीज़ का थ्योरम है चाहे या कोई रूल है उसको हमने प्रेडिकेट्स को यूज़ करते हुए या सिंपल हमने उसको सिंपली प्रूव करना होता है। The simplest and most common form of mathematical induction proves that a statement involving a natural number n holds for all values of n. इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का मतलब जो है वो ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है जिसमें आपने कोई भी नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व किए जिसको आप n से डिनोट करे हो, अगर ये n ट्रू है तो फिर उस पूरी क्वेश्चन में, उस पूरी स्टेटमेंट में जितनी बार n आएगा, n की आप जोन सी भी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो तमाम ट्रू होंगी। यानी अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ट्रू लिया है, कंसीडर किया आपने, एजम्पशन जो है वो ट्रू दी है, तो आपका कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू ही होगा। इस प्रूफ में जो है वो दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है जिसको हम बेस केस बोलते हैं या बेसिस बोलते हैं, ठीक है, बेसिस या बेस केस। उस स्टेप में हमने क्या करना होता है, शोइंग दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन n इज इक्वल्स टू द लोएस्ट वैल्यू दैट n इज गिवन द क्वेश्चन। यूजुअली n इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 1। हमने जब स्टार्ट जो अपनी एजम्पशन करनी होती है तो बेस केस में हम एक बेस डेवलप करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमने नेक्स्ट अपने फर्दर कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। तो उसमें हमने वैल्यू जो है वो n की कोई भी 0 या 1 ले लेनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका इंडक्टिव स्टेप, जो कि हमें ये बताता है कि अगर आपकी n की वैल्यू जो है, बेशक आप 0 ले रहे हो या 1, अगर ये ट्रू प्रूव हो जाती है, यानी बेस केस जो है अगर ट्रू होता है, तो आपका इंडक्टिव स्टेप में अगर हम n की जो है वो नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करें, यानी n+1 लें, तो वो भी जो है वो ट्रू आंसर देगा। अगर n ट्रू आंसर दे रहा है तो n+1 यानी नेक्स्ट वैल्यू जो है n की वो भी ट्रू आंसर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एजम्पशंस अपनी बनाते हैं। इसको हम इंडक्टिव स्टेप भी बोलते हैं, इसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये हमारी बेसिस भी है और बेस केस भी होता है। इन दोनों स्टेप्स की बेसिस के ऊपर हमने थर्ड जो है वो अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है। कंक्लूजन में हमने जो हमने रिजल्ट एज्यूम किया होता है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमने एज्यूम की होती है। कंक्लूजन में हमने वो प्रूव करना होता है कि ये ट्रू था। जैसे यहाँ पर आप देखें बेस केस में है फर्स्ट थिंग इज ट्रू, हमने सबसे पहले ये जूम करना है। उसके बाद हाइपोथेसिस में हमने कहना है, हम एज्यूम करेंगे n इज लेस एन इक्वल्स टू k इज ट्रू, शो डैट k+1 इज ट्रू। ठीक है, हमने n को किसी वैल्यू को असाइन किया है, वो k है वैल्यू, और उस वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट किया, यानी अगर n उस वैल्यू के ऊपर ट्रू आंसर दे रहा है तो उस वैल्यू में अगर हम इंक्रीमेंट करें, यानी नेक्स्ट जो है हम अपना स्टेप लेकर चलें वैल्यू का, तो उस पर भी जो है वो शो करेगा कि ये आंसर ट्रू है। और फिर जो है एवरी n इज़ ट्रू, कंक्लूजन हमने ये देनी है कि अगर इस स्टेप में n ट्रू है और सेकंड स्टेप में n ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन में भी n जो है वो ट्रू होगा। दिस इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें ये तीन स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर अब एक इसकी एग्जाम्पल है, थ्योरम है हमारे पास, फॉर ऑल इंटीजर्स n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4, 2 पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। अब इसमें जो है 2 पावर n हमने देखा, ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ पर जो है n की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल्स टू 4 दी है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, इक्वल्स टू 4। तो 2 पावर 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल, 2 पावर 4 16 होता है और 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 होता है। तो बेसिक स्टेप जो है हमारा इसमें ये ट्रू आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। अब इंडक्टिव स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लेट बी एन इंटीजर k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हमने k कोई नंबर जो है वो लिया है जिसको हमने n की जगह पर सब्सटीट्यूट करना है। सपोज दैट 2k यानी 2n ये फंक्शन है, हमने n को k से रिप्लेस कर दिया, इज लेस देन k फैक्टोरियल। अगर ये ट्रू है तो अब k अगर ट्रू है तो k+1 भी
ट्रू होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ हमने k+1 कर दिया, यानी एक स्टेप हम आगे मूव कर गए और हमने कहा है कि ये भी ट्रू होना चाहिए। और कंक्लूड जो है हमने उसमें इन 2 स्टेप्स से जो है हमने कंक्लूजन दी है कि 2k+1 जो है वो इज इक्वल्स टू k+1 का फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, ये जो है वो मैथ्स के स्टेप्स हैं यहाँ पर, जिससे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, शो डैट 1+2+3+n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमने जो है ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो बेस केस हम ले लेते हैं, n जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, हम यहाँ पे n को 1 ही एज्यूम करते हैं और हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटेशन के बाद जो है वो आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हमने n की वैल्यू 1 रखी है तो आंसर जो है ये पूरा पूरा डिवाइड होके 1 आ रहा है, तो इट्स मीन इट्स ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या बनाई है, हमने n को रिप्लेस करना है विद k। k जो है अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने इस गिवन फॉर्मूला में हमने जो है इसको k से रिप्लेस करके एक हमने इक्वेशन बना ली a। और हमने शो क्या करना है कि अगर k जो है वो a इक्वेशन है और एज्यूम हमने किया है कि ये जो है ये ट्रू है, अगर n इज लेस देन इक्वल्स टू k इज ट्रू, तो इसका मतलब है k+1 जो है वो भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो k+1 अब इस इक्वेशन में a के अंदर जहां जहां k था हमने वहां वहां k+1 कर दिया, यानी प्लस k और प्लस k+1 इज इक्वल टू k+1 इंटू k+1। अब इस k की जगह हमने k+1 लिख दिया है, इस k की जगह हमने k+1 लिखा तो वो k+2 बन गया। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास इक्वेशन b आ गई। अब यहाँ पर है कि ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन a, इसको अगर हम b के अंदर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब आप ये देखें कि ये इतना पोर्शन जो है 1+2+3+so on to k, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है, k इंटू k+1/2 फ्रॉम इक्वेशन a। ये इतना पोर्शन जो है इक्वेशन b का, इतना पोर्शन जो है ये इसके इक्वल है। हमने वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद आगे था k+1 इज इक्वल्स टू, आगे वो जो हमने उसकी डेरिवेशन किया वही, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ये एलसीएम लेकर हमने दोनों साइड्स को प्रूव कर दिया मल्टीप्लिकेशन से कि ये इक्वल है। तो कंक्लूजन हमारा क्या आया कि अगर k के लिए जो है वो ट्रू है तो k+1 पे भी आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन की एक एग्जांपल है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि n³ माइनस n जो है वो डिविजिबल है बाय 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंपल हमने बेस स्टेप जो है इसका डेवलप किया है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं दिया, हमने 1 से एज्यूम किया उसको। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो इंडक्टिव स्टेप जो है वो लिया इसका। पहले जो है वो n था, फिर उसके बाद हमने n+1 से इंक्रीमेंट किया है, देन इसको रिप्लेस किया है, इसके मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। एंड पे जो हमारे पास कंक्लूजन आई है, यहाँ से पावर से पता चल रहा है n³ है, तो ये ऑब्वियसली 3 से ही डिविजिबल होगा। और ये भी जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये ब्रैकेट जो है ये पूरी मल्टीपल ऑफ 3 है, और इसको भी जो है हम 3 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बेस स्टेप में हमने एजम्पशन की थी और उसके बाद इंड्यूसिव स्टेप में उसकी इंक्रीमेंट लेकर हमने उसको प्रूव किया है, तो कंक्लूजन हमारा ट्रू आया। नेक्स्ट है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होती है, समटाइम्स इट्स पॉसिबल टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, फंक्शन, सीक्वेंस, एल्गोरिथम एंड स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन। ठीक है, यानी कोई प्रोसेस जो है वो उसको आपने डिफाइन करना है, बेशक वो फंक्शन है, सीक्वेंस है, एल्गोरिथम है, या कोई भी स्ट्रक्चर है, इवन सेट्स, आप उसको उसी की टर्म्स में जो है वो डिफाइन करते हो तो वो आपका रिकर्शन कहलाता है। जैसे कि आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है, an इज इक्वल्स टू a प्लस, आगे जो आपका है ये एन डी, और उसके बाद आपका जो मैट्रिक सीक्वेंस है xn इज इक्वल्स टू a r n। आप यानी इसमें जो है वैल्यूज़ को एक प्रीवियस वैल्यू लेते हो, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेते हो, उनका जो है वो आप मीन डिटर्मिन करते हैं। मीन डिटर्मिन करने से आप अरिथमेटिक सीक्वेंस लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो मैट्रिक सीक्वेंस आ रहा है, ये तमाम जो है वो एक सीक्वेंस, एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं। वो जो है वो क्या होता है कि हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू हमें गिवन होती है और उसी से जो है हमने नेक्स्ट वैल्यू डिड्यूस की, देन हमने थर्ड पे मूव करना है, देन फोर्थ पे। ये प्रोसेस जो है ये रिकर्शन कहलाता है। रिकॉल द सेट ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब ये हमारे पास एक सीरीज आई है
1 1 2 3 5 8 13 एंड 21, ये नंबर्स जो है हमने किस तरह से डिटर्मिन किए हैं। फेबोनाची सीरीज के लिए देखें कि आपने इनिशियल वैल्यू एफ नॉट जो है वो 0 लिया, एफ वन आपने 1 लिया, और एफ एन आपने किस तरह से, यानी नेक्स्ट कोई भी वैल्यू आपने डिटर्मिन करनी है, आप किस तरह से करोगे, इन दोनों को आप सम कर दोगे लाइक दिस, 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8, उसके बाद जो है 5 + 8 13, 13 + 8 21। ये जो है जनरल फॉर्मूला है फिबोनाची सीरीज के लिए, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ठीक है। यानी हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है और जो हमारी सक्सेसिव टर्म है उसको आपने आपस में प्लस करना है, प्लस करने से जो आंसर आएगा वो हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो एज अ हो जाएगी इनपुट। उसके बाद है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस। टू डिफाइन अ फंक्शन ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, specify the value function at 0, given a rule for finding the function's value at n plus 1 in terms of the function's value at integers I is less than equals to n, ठीक है। आपने कोई भी फंक्शन जो है वो भी आप रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपने फंक्शन को 0 वैल्यू असाइन करनी है, जैसे हमने इंडक्शन में किया था। इंडक्शन में तो हमें वैल्यूज गिवन भी होती थी, और अगर नहीं होती थी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 या 0 से खुद ले लेते थे। इसमें जो है अगर हमें हमारे पास वैल्यूज़ नहीं गिवन फंक्शन के लिए, तो हमने स्टार्टिंग जो है वो फंक्शन की वो 0 से करनी है, और उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है n + 1 टर्म्स में, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने फंक्शन का अपना रिकर्सिव जो है सीक्वेंस वो देखना है कि किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। इसकी एग्जांपल जो है वो फैक्टोरियल फंक्शन है, लाइक 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल यानी किसी भी नंबर का आपने फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तो वो किस तरह से आएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फॉर फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी नंबर का फेबोनाची जो फैक्टोरियल जो है वो आप सीक्वेंस फंक्शन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास एक है कि एज्यूम अ रिकर्सिव फंक्शन ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, like f0 is equals to 3 and f into n plus 1 is equals to 2 into f of n plus 3। अब आपने जो है ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, इस पे आपने बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f of 0। f of 0 की वैल्यू 3 है, ये हमें गिवन है। अब हमने अगर f of 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, 2 ऑफ f of 0, अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। n की जगह हमने f of 0 लगाया तो 0 + 1 जो है वो आपके पास 1 बन जाता है। तो 2 इंटू एफ प्लस एफ ऑफ 0, ये हमारा प्रीवियस जो ऑलरेडी गिवन था उसमें हमने प्लस कर दिया 3, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा एफ ऑफ 0 की जगह हम 3 की वैल्यू लगा देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 9। फिर हमने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, सिंपली ये जो हमारे पास फॉर्मूला था इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हमने 0 के बाद 1 2 एंड 3 जो है हम इस तरह से करते करते, ये क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लेते जाएंगे, और हमारे पास एफ ऑफ 1 2 3 एंड 4, यानी 2 + 1 3 है, 3 + 1 4 है, 1 + 1 2 है। तो इस तरह से जो है 0 + 1 जो है वो 1 बनता है। तो आपने इस तरह से जो है वो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डिटर्मिन करनी है। सिंपल मैथ्स के फॉर्मूलाज है ये वाली, देखें आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि आप जो एफ ऑफ 2 में वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो आप एफ ऑफ 1 में डिटर्मिन कर चुके हैं, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो आपने एफ ऑफ 1 में यूज़ की है वैल्यू वो आपको एफ ऑफ 0 में ऑलरेडी गिवन थी, यानी एक प्रीवियस वैल्यू आपको गिवन होती है, आप जो उसका आंसर होता है उस वैल्यू का वो आप दूसरे स्टेप में, यानी नेक्स्ट स्टेप जो आप ले रहे हो उसमें एज अ इनपुट यूज़ करते हो। फिर ये आउटपुट आई, उस आउटपुट को आप अगले स्टेप में एज अ इनपुट ले रहे हो, ठीक है। अब इसकी आउटपुट 21 आई, उसको आप नेक्स्ट स्टेप में एज अ इनपुट ले रहे हो, फिर इसकी आउटपुट आई, उसको आप नेक्स्ट स्टेप में जो एज अ इनपुट ले रहे हो। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें आप एक ही प्रोसीजर के अंदर मूव करते रहते हैं और उसी प्रोसीजर के आउटपुट्स जो है उनको आइटरेटिवली यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोसीजर्स में एज अ इनपुट लेते हैं। तो ये चीज़, ये फंक्शन, ये मैनर जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसको हम रिकर्सिव मैनर बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने करना क्या होता है, एक आपका बेस केस होता है
जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर द फर्स्ट टर्म। जो पहली टर्म हमें गिवन होती है उसमें हमने वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। वो एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म्स भी हो सकती हैं। और फिर हमने रिकर्सिव स्टेप्स में जाना है। जैसे हमने बैक जब इंडक्शन में हम देख रहे थे तो हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाई थी, इसमें हमने रिकर्सिव स्टेप बनाने हैं जस्ट लाइक दिस। ये जो है ये रिकर्सिव स्टेप्स हैं, जिसमें हमने अगर हम पैटर्न देखें तो एक जिगजैग पैटर्न जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। वो रिकर्सिव स्टेप है जिसमें हमने रूल फॉर फाइंडिंग द सब्सिक्वेंट वैल्यूज यूजिंग प्रीवियस वैल्यू बिगिनिंग एट दोज डिफाइंड इन द बेस केस। यानी बेस केस में जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो चुकी उसको हमने लेना है और हमने नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू इन द बेस केस। जो बेस केस में वैल्यूज हमें दी थी उसकी बेसिस के ऊपर हमने नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो डिटरमिन करनी है। उसके बाद हमारे पास रिकर्सिव सीक्वेंसेस हैं जस्ट लाइक दिस, यानी ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्र। एन में हम जो है 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें स्टेप वाइज जो है वो आंसर मिलता जाएगा। इसी तरह से ए वन अगर 1 है तो ए एन प्लस वन क्या होगा, ए एन टू प्लस टू एन प्लस वन, एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू वन। आपने इसको जो है वो सॉल्व करते हुए आपने इसके रिकर्सिव स्टेप्स जो हैं वो डिटर्मिन करनी है। ये एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जस्ट लाइक दिस। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, आपने इस तरीके से जो है ये रिकर्सिव स्टेप्स यहाँ पे डिटरमिन करने हैं। जैसे हमने कॉम्बिनेटोरिक्स में देखा था कि हम जो है वो सॉरी समेशन नोटेशन में हमने ये देखा था कि समेशन नोटेशन को हम यूज़ करते हुए किसी भी सीरीज को हम इकट्ठे सम ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एक सीरीज है जो कि डिफरेंट वैल्यूज का जो है हमारे पास समेशन होता है, सम होता है, एडिशन होती है, तो उसको हम कंबाइंड जो है वो एक समेशन नोटेशन के साथ यूज़ करते हुए अपनी सीरीज या सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जांपल है आपको गिवन कि डिफाइन अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो हैं आपने उनका जो है वो सम डिटरमिन करना है। और यहाँ पर आपके पास देखें आई जो है इज इक्वल टू 1 टू n, यानी इसमें आपको 1 से n तक वैल्यूज गिवन है। n जो है वो आपने खुद यानी सिंपल जो है n की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है सबसे पहले, और उसी के मुताबिक आपने अपनी सीरीज जो है वो डिटरमिन करनी है कि f1 अगर 1 है तो fn प्लस वन क्या होगा, fn प्लस n प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने रिकर्सिव सीक्वेंसेस को डिफाइन करते हैं। तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ समेशन नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स एंड स्ट्रक्चर्स। बेसिक स्टेप इसमें क्या है कि स्पेसिफाइज एन इनिशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास रिकर्सिव स्टेप में क्या होगा, जिसमें हमने रूल्स फॉर फॉर्मिंग न्यू एलिमेंट्स फ्रॉम दोज ऑलरेडी इन द सेट। जो बेस स्टेप में हमारे पास सेट है उससे हमने रिकर्सिव स्टेप में जो हमें दिया होगा वो हमने अप्लाई करते हुए आंसर डिटरमिन करने हैं। जैसे कि आपके पास कोई नेचुरल नंबर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो हम बेसिस जो है इसकी क्या बनाएंगे कि 1 बिलोंग्स टू n, और रिकर्सिव स्टेप में हम कह रहे हैं कि इफ n बिलोंग्स टू n देन n प्लस वन बिलोंग्स टू n। यानी अगर 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है n से तो 1 प्लस वन टू भी हमारे पास n से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने अपनी कंक्लूजन इसमें देनी होती है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रिकर्जन, इन दोनों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। ये सिंपल से जो है एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच।